अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत का ज़िक्र है। बिस्मिल्लाह। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों के खलीफा बने। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पहुँचे कि हम आपके हाथ पर बैत होना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, यह बदरी सहाबा का हक़ है कि वो अमीरुल मोमिनीन चुने। जब सब बदरी सहाबा तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को अमीरुल मोमिनीन बनाया। हज़रत अली मिंबर पर बैठे। लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ पर 18 ज़िलहज जुमे के दिन बैत की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माने खिलाफत में मुनाफ़िकीन की साजिश से मुसलमान दो गिरोहों में तक़सीम हो गए थे, जिसकी वजह से मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मुसलमानों के आपसी इख्तलाफात के बावजूद इस्लाम की हुदूद में नए ममालिक आ रहे थे और मुसलमान इस्लाम की दावत देने और दीन को फैलाने में मुनहमक थे। बेशुमार लोग इस दीन की सच्चाई और हक़ानियत को देखकर इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। मोहम्मद बिन हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु का शफ़ायाब होना। एक मरतबा मोहम्मद बिन हातिब का हाथ बचपन में जल गया तो इनकी अम्मी इन्हें लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये मोहम्मद बिन हातिब है, सबसे पहले आपके नाम पर इसका नाम रखा गया है। चुनांचे हुज़ूर ने इसके सर पर हाथ फेरा और बरकत की दुआ फरमाई और इनके चेहरे पर अपना मुबारक थूक छिड़का और हाथ पर भी छिड़कने लगे और ये दुआ पढ़ी, अज़िबिल बासा रब्बन नासी इश्फ़ी अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युग़ादिरु सुक़मा। एक बार और सुनने, अज़हिबिल बासा रब्बन नासी इश्फ़ी अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युग़ादिरु सुक़मा। अज़हिबिल बासा रब्बन नास एक बार और सुनने रोक रोक के, अज़हिबिल बासा रब्बन नास इश्फ़ी अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युग़ादिरु सुक़मा। इनकी अम्मी कहती हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठी थी, इतने में मोहम्मद बिन हातिब का हाथ ठीक हो चुका था। मुस्तदरक 6909। एक फ़र्ज़ के बारे में। पर्दा करना फ़र्ज़ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, औरतों तुम अपने घरों में ठहरी रहा करो और दौरे जहालियत की तरह बेपर्दा मत फिरो। सूरह अहज़ाब 33 आयत। तमाम मुसलमान औरतों के लिए ज़रूरी है कि जब किसी सख्त ज़रूरत के तहत घर से निकलें तो अच्छी तरह पर्दे का ख्याल रखते हुए बाहर जाएं, क्योंकि पर्दा करना तमाम औरतों पर फ़र्ज़ है। एक सुन्नत के बारे में। सोकर उठने की दुआ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठते तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तर्जुमा, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत देने के बाद ज़िंदगी दी और इसी की तरफ सबको जाना है। बुखारी 6312। क्योंकि सोता हुआ इंसान भी मरने के ही बराबर होता है। एक अहम अमल की फ़जीलत। इल्म दीन के लिए सफ़र करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए सफ़र करेगा तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। मुस्तदरक 299। एक गुनाह के बारे में। यतीमों का माल मत खाओ।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء 2 آیت۔ دنیا کے بارے میں نافرمانوں کے مال و دولت کو نہ دیکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہوں کو آزمانے کے لیے مال و دولت دے رکھی ہے کہ وہ دنیا زندگی کی رونق ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔ سورہ طٰہٰ 131۔ فائدہ نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتی ہے اس کو تعجب اور للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آخرت کے بارے میں جہنم سے ایمان والوں کو نکالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والوں کے بارے میں جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ ہو جائے گا تو انہیں پلسرات سے گزارا جائے گا جو جہنم اور جنت کے درمیان ہوگا، تو اس پر ان کے درمیان جو کچھ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم ہوئے ہوں گے ان کا ایک دوسرے سے بدلہ دلوا کر پاک کر دیا جائے گا، پھر انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی جنت کو اسی طرح پہچان لے گا جس طرح تم اپنے گھر کو اس دنیا میں پہچانتے ہو۔ بخاری 2440۔ طب نبی سے علاج۔ سیاٹکا عرق النساء، سیاٹکا کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری دمبے کی چکتی ہے جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے۔ ابن ماجہ 3463۔ دمبا کی دم پر گول ابھری ہوئی چربی کے حصے کو چکتی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے، اگر بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ بہقی فی شعب الایمان 8413۔ آج کا درس ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔